हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, प्रदोष व्रत कब से प्रारंभ हो जा रहा है और कब जाके समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, 29 को रखना चाहिए या फिर 30 को रखना है, क्योंकि दोनों ही दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो रही है, मिल रही है। तो किस दिन हमें प्रदोष का व्रत रखना चाहिए, किस दिन व्रत करना आपके लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। दोस्तों, भोलेनाथ की परम कृपा दिलाने वाला प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत की आप नया व्रत तो देखिए शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष लगा हुआ है, इसलिए आप नया व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप इस व्रत की पूजा हर स्थिति में कर सकते हैं। और जो लोग व्रत करते आए हैं वो व्रत बिल्कुल पितृपक्ष में भी करेंगे, क्योंकि व्रत आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यह मैं आप लोगों के साथ कई बार जो है बता भी चुकी हूँ कि व्रत हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत का ये जो व्रत होता है वो भगवान महादेव बाबा भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो प्रदोष व्रत की पूजा करने में कुछ विशेष चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस समय जो भी प्रदोष हो, एकादशी हो, वे हमारे लिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो हैं देखिए, प्रदोष व्रत और एकादशी यह सब बहुत ही अचूक दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रदोष के दिन पूजा कैसे करना चाहिए। देखिए दोस्तों, प्रदोष चाहे जिस तिथि का हो, जिस दिन का हो, आपको पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं किसी कारण से सुबह के समय मंदिर नहीं जा सकते हैं, वह शाम को अपने घर पे भी शाम को तो सुबह में मंदिर जाते हैं और शाम को जो अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो आप प्रयास करें कि कम से कम एक बार एक टाइम मंदिर ज़रूर जाइएगा। अगर संभव हो तो चले जाइएगा, नहीं संभव हो पाता है तो कोई बात नहीं। दोस्तों की जो शिवलिंग होता है ना, मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो अधिकांशतः लोगों द्वारा पूजित होता है, इसलिए उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ दूसरी बात यह भी होती है दोस्तों कि वह प्राण प्रतिष्ठित होता है, तो इसलिए वहाँ पे जो पूजन होता है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि एक समय आप जो है शिवालय ज़रूर जाइएगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करने किसी मंदिर जाएं। पूजा के लिए विशेषतः देखिए, बेलपत्र जरूर है आपको आवश्यक पड़ेगा। तो आप मंदिर से अगर खरीदते हैं तो एक विशेष बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र में जो आगे की डंडी लगी होती है वह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको तोड़कर छोटा कर लीजिएगा। बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको छोटा कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आपको क्या कर लेना है कि अगर संभव हो सके तो देखिए दोस्तों, मैं केवल और केवल इसी प्रदोष की बात नहीं कर रही हूँ, हर प्रदोष की बात कर रही हूँ। आप जो बेलपत्र चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, उस पर आप राम राम लिख कर के चढ़ा दीजिएगा। राम राम का नाम लिख कर के आप बेलपत्र को चढ़ा देते हैं तो इससे बहुत ही जल्दी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। साथ साथ पूजा में कुछ विशेष चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि अपनी इच्छा अनुसार देखिए, मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूँ कि गुड़ के जल से अभिषेक करें, लेकिन आज तो हमारे पितरों की तृप्ति के लिए हमें कुछ अलग ही कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या इससे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। तो देखिए, सुबह के समय थाली में कम से कम चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर ले लीजिएगा। आप यदि एक जनेऊ रख लें, हो सके तो आप थोड़ा भस्म रख लें, थोड़ा सा आप पीला या सफ़ेद चंदन जो भी घर में हो, थोड़ा अक्षत ले लें। अगर धन की कमी रह रही है तो आप कमलगट्टे के बीज रख लें और थोड़ा गुड़ रख लें। गुड़ को घोल कर चढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें ले लें। सबसे पहले भोलेनाथ का अभिषेक जल से करिएगा, क्योंकि सूखे शिवलिंग पे कोई भी अभिषेक नहीं होता है। यह लिख लीजिएगा,
तो आप पहले जल से करिए, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, दूध, दही, घी, शक्कर, साथ जो भी चीज़ें आप ले जा रहे हैं, तो ठीक है, इस तरह से आपको अभिषेक कर लेना है। नहीं है तो जल चढ़ा दीजिएगा, केवल जल भी आप चढ़ा सकते हैं। जल के बाद जो जो है चीज़ें सामग्री हैं आपके पास, अक्षत है, फूल है, जो बेलपत्र है, सब आपको चढ़ाना शुरू करना है। तो इस तरीके से करके आपको अपना जो काम है वो करना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको प्रदोष का व्रत किस दिन करना है, क्योंकि हमें जो है 29 और 30 दोनों ही दिनों में, दोनों ही तारीखों में शाम को प्रदोष काल में जो है प्रदोष की तिथि मिल रही है 13 को। तो अब हम जो है पूजा करें दोस्तों। पूजा कब करना है, तो 29 तारीख को प्रदोष शुरू हो रहा है, यानी कि 13 तिथि लग जा रही है 29 तारीख को 4:29 पर जो है 13 तिथि लग जा रही है, और 30 तारीख को ख़त्म हो रही है शाम को 7:06 पर। इसलिए दोस्तों हमें दोनों ही दिन मिल रही है, लेकिन सूर्य उदय यानी कि सूर्य उदय काल में जो तिथि है वह सोमवार को 30 सितंबर को मिल रही है। इसलिए हमें जो व्रत करना होगा वह 30 सितंबर सोमवार को व्रत करना उत्तम होगा। 30 सितंबर सोमवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। नया कोई भी व्रत अगर आप उठाना चाहते हैं तो इस बार व्रत ना उठाइएगा। नया पुराने समय से आप करते आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों। हर स्थिति में प्रदोष का जो व्रत होता है वो बहुत ही उत्तम है और शिव जी की कृपा दिलाने वाला है। देखिए, तो इस तरह से करके आपको यह व्रत कर लेना है। अब मैं आपको एक बहुत ही अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप कर लीजिएगा, जिसे आपको आज से जो है प्रारंभ कर लेना है और हर अमावस्या पर करना है। देखिए दोस्तों, भगवान के प्रति जैसे पहले आपने श्रद्धा रखी थी वैसे अंत तक श्रद्धा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। निश्चित ही विश्वास मानिए आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपने सोचा है। अगर आप विश्वास बनाकर चलते हैं, बाबा भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते हैं। अपने द्वार से कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ज़रूरी है विश्वास की और धैर्य की, बस वह बनाए रखिएगा। विश्वास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक अचूक उपाय की, जिसे कि आपको कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, देखिए, अगर आपको पता है कि आपके यहाँ पितृदोष लगा हुआ है या आपने किसी से पूछ रखा है कि पितृदोष लगा है, तो एक काम बस आपको करना है, आप करना शुरू कर दीजिएगा। आज काले तिल लेकर उसे जल में डालिए और उसे जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। यह दोनों चीज़ें अगर आज चढ़ाकर उसके बाद केवल हर महीने की अमावस्या को आप चढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। कम से कम मैं आपको मानती हूँ कि 50 से 60% आपको जो है आराम निश्चित ही रूप से मिल जाएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप करके देखिएगा। बहुत ही आरामदायक उपाय है, आपको बहुत ही आराम मिलेगा, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको एक काम और कर लेना है कि आज आपको जहाँ पर आप पानी का मटका रखते हैं वहाँ पर दक्षिण मुखी करके एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक ज़रूर जला दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।